क्या आपको याद है जब टीवी शोज़ सिर्फ एक इंटरटेनमेंट नहीं, इमोशन होते थे। जब एक एपिसोड देखने के लिए हम पूरा हफ्ता इंतज़ार करते थे। आज का कंटेंट देखकर लगता है कहानियाँ बेहतर हो गई हैं या सिर्फ हम नॉस्टैल्जिया में जी रहे हैं। एक टाइम था जब पाकिस्तानी ड्रामाज रियलिज़म और स्टोरी टेलिंग के लिए मशहूर थे, पर आज क्या पाकिस्तानी कंटेंट भी वही गलतियाँ रिपीट कर रहा है जो इंडियन सीरियल्स कर चुके हैं। आज के सीरियल्स और ड्रामा टीआरपी के पीछे भाग रहे हैं, क्वालिटी के नहीं। क्या इंडस्ट्री वापस सुधर सकती है या अब बस मीम कंटेंट ही बचा है? हे एवरीवन, दिस इज़ नुकई एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप 90s या अर्ली 2000 के बचपन से आए हैं तो आपको वो टाइम ज़रूर याद होगा जब टीवी शोज़ सिर्फ सीरियल नहीं, एक इमोशन होते थे। एक कनेक्शन था जो सिर्फ कैरेक्टर से नहीं, उनकी कहानियों से भी था। शकलाका बूम बूम की संजू का एक जादुई पेंसिल से पूरी दुनिया बनाना और शरारत में पूजा आंटी का स्ट्रिंग ब्रिंग सर्वलिंग बोलकर हर चीज़ पॉसिबल करना, और शक्तिमान का एक सुपर हीरो होने के साथ एक मोरल मैसेज भी देना। ये सोच बस फैंटेसी नहीं, एक इंस्पिरेशन भी थे। हातिम का वो एडवेंचर जिसमें हर एपिसोड में एक नया चैलेंज लेकर आता था, और विक्रम और बेताल की रिडल्स जो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक लाइफ लेसन सिखाती थी। ऐसे सोच सिर्फ फन नहीं, एक लेगेसी क्रिएट करते थे। Really? Got your favorite food! अब देखो, पहले कहानियाँ प्रोग्रेस करती थीं और आजकल सिर्फ खींची जाती हैं। ससुराल सिमर का एक सीरियल जिसमें हीरोइन एक भूत से लेकर मक्खी तक बन गई, नागिन में इंसान जानवर बन रहे हैं, और कुंडली भाग में एक शादी 100 एपिसोड तक चलती है। फ्लैशबैक्स इतने हो गए हैं कि हीरो और हीरोइन की पहली मुलाकात का सीन 500 बार देखने मिलता है। मतलब टीआरपी के लिए मेकर्स स्टोरी लिखना ही भूल गए हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ बेकार है। ये उन दिनों की बात है जैसे सीरियल्स ने 90s की इमोशंस दिखाई है, सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल ने रियल इश्यूज़ को हाईलाइट किया है। एक वक्त था जब पाकिस्तानी ड्रामाज इमोशंस और रियलिटी के लिए मशहूर थे। हमसफ़र में असर और खिरत की कहानी सिंपल थी, पर उसमें इमोशंस इतने प्योर थे कि हर सीन दिल छू लेता था। ज़िंदगी गुलजार है में कसफ जैसी स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड इंट्रोड्यूस की, जो सिर्फ लव स्टोरी नहीं, एक सेल्फ ग्रोथ जर्नी भी थी। दास्तान जैसा हिस्टोरिकल ड्रामा आज तक इंडिया और पाकिस्तान दोनों ऑडियंस के लिए एक मास्टरपीस है। पर अब पाकिस्तानी ड्रामास में भी वही रिपीटेड लव ट्रायंगल्स, एक ही टाइप की बेचारी लड़की जो रोते रोते 20 एपिसोड निकाल देती है, एक विलन जो अननेसेसरीली टॉक्सिक होता है। मेरे हमसफ़र जैसा ड्रामा देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे मेकर सिर्फ ऑडियंस के इमोशंस मैनिपुलेट कर रहे हों। और अब तो पाकिस्तानी ड्रामा में भी अननेसेसरी एक्सटेंशन हो रही है। तेरे बिन एक पॉइंट पर जाके इतना खींच दिया गया कि असली स्टोरी खो ही गई। लेकिन ये सब सिर्फ क्रिएटर्स की गलती नहीं है। ऑडियंस अगर सिर्फ वही देखें जो क्वालिटी कंटेंट है, तो मुझे नहीं लगता इंडस्ट्री में बदलाव नहीं आ सकता। हमें टीआरपी बेस्ड सीरियल को देखना बंद करना होगा और अच्छी कहानियों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एट लास्ट हर शो मेकर का ड्रीम यही होता है कि उसका शो चल जाए अच्छी टीआरपी के साथ। अगर तुम्हें भी लगता है कि शक्तिमान और हातिम वाले दिनों में शोज़ ज़्यादा अच्छे थे, तो कमेंट करो ब्रिंग बैक क्वालिटी टीवी। अगर तुम्हें लगता है कि पाकिस्तानी ड्रामाज भी अब वैसा इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हैं जैसा पहले करते थे, तो कमेंट में लिखना स्टोरी चाहिए, मसाला नहीं। क्या आपको लगता है कि इंडियन और पाकिस्तानी दोनों टीवी इंडस्ट्री सुधर सकती हैं, या अब बस ओटीटी और मीम्स का ज़माना है? अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। अगर नॉस्टैल्जिया में वापस जाना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। क्या पता शायद तुम्हारे सपोर्ट से इंडस्ट्री वापस सुधर जाए।